वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर। इस वक्त हम मौजूद हैं नूर खान न्याजी साहब के पास, जो कि प्रेसिडेंट हैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के। इनसे हम बात करेंगे जो मामलात हमने इस वक्त कराची ट्रक अड्डे पे देखे हैं, कहाँ तक जो है इन्होंने अमलन चीज़ों को पहुँचाया है, किस इंतज़ामिया से बातचीत हुई है और इस वक्त ये जो हालत है उस पर ये क्या कहना चाहते हैं। न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। द लाइन ऑफ फायर की टीम को कराची ट्रक अड्डा एशिया का सबसे बड़ा ट्रक अड्डा है, इसकी हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है। कितने अरसे से ये हालत ऐसी है या जब से यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया जब से ऐसी ही है? थैंक यू मुइन। सबसे पहले मैं डॉन न्यूज़ की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे मसाइल को उजागर किया। इसकी हालत तकरीबन ये 17-18 साल हो गए बिल्कुल इसी तरह है। जहाँ तक आपका सवाल है कोशिश करने का, हमने हर जगह कोशिश की। मेरी गवर्नर साहब से भी मीटिंग हुई, कमिश्नर साहब से भी, जावेद हनीफ साहब से भी, मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी, लेकिन हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर 18 साल हो गए और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्रक स्टैंड है जो 100 एकड़ पे फैला हुआ है, लेकिन यहाँ लाइट नहीं है, सेवरेज नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, कोई अस्पताल डिस्पेंसरी नहीं है। और हम 4 साल हो गए अरबाब इक़्तिदार से मुलाकातें करते करते, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और लगता ये है कि ये पाकिस्तान का कोई हिस्सा ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो ट्रांसपोर्ट होती है पूरी दुनिया में पूरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती। अमन हो, जंग हो, ज़लज़ला हो, कोई भी हालात हो, सैलाब हो, सबसे पहले हमारा ड्राइवर और ट्रेलर और ट्रक और गुड्स हम पहुंचाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या वजूहात समझते हैं कि 4 साल से जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जी इस दौर में भी मुलाकातें हुई हैं, अमल कोई नहीं हुआ और प्रीवियसली भी ये मुलाकातें रही हैं, तो क्या कहा जाता है कि जी यकीन दिलाया जाता होगा जब आप आते हैं कि जी ये मसला लेकर आप आए हैं, इस अफसर के पास गए हैं, उस अफसर के पास गए हैं, इस इंतज़ामिया के पास गए हैं, तो वो क्या जवाब क्या देते हैं? देखिए, बस कर रहे हैं बेसिकली, अमलन तो आपने भी देख लिया कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल आप हो रही, मेरी कराची के 4 IGIs CCPO से मुलाकात, हमारे यहाँ रोज़ाना 5 से 6 डकैती हो जाती हैं रात को। और हमारे ट्रेलर अंदरून कराची शहर में शेरशाह, गनी चुरंगी और साइड से ट्रेलरों के ट्रेलर अगवा हो जाते हैं, माल गायब हो जाते हैं, गाड़ियाँ मिल जाती हैं। आज तक एक भी चोर नहीं पकड़ा गया। ये भी वो वाक़यात चल रहे हैं? ये वाक़यात चल रहे हैं। अभी रात को, कल रात को हमारा हाले से गाड़ी अगवा हुई और मिली वो कराची सब्ज़ी मंडी से। एक गाड़ी मीरे नाके से अगवा हुई, 35 टन चादर थी, अभी तक उसका ट्रक का भी नहीं पता। जो इंतज़ामी मामलात देख रहे हैं, आला अफसरान जो बैठे हैं वो क्यों यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं? तहफ़्फ़ुज़ के भी मसाइल यहाँ। देखिए, ये तो आपको वही अफसरान बता सकते हैं। मेरी इससे आपको मैं ऑफ़र करता हूँ कि अगर ये हमारे ये अंदरून जो हमारी पार्किंग एरिया था, वो सारा जितनी भी जगह थी वो सारी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अनऑथराइज्ड लीज दे दी। हम कहते हैं ये कब्ज़ा ख़त्म करें। लैंड माफिया है, ग्रैंड माफिया आपने देखा है, हर जगह पे काम हो रहा है, ये ख़त्म करें। एंट्री फ़ीस लगाना चाहते हैं, हमें बिल्कुल एंट्री फ़ीस जो उनको पैसे देने में कोई आर नहीं है। अगर इसकी हालत तो सही करें। ये तो देखिए, आपने देखा इंसान तो क्या, मेरा ख्याल है यहाँ जानवर भी नहीं रह सकता जहाँ हम बैठे। हम हर तरीके से सिटी गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत के साथ तावन करने के लिए तैयार है। एंट्री फ़ीस लगा दें, हम रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ कम से कम को सफाई, सड़क, गटर लाइन, सेवरेज तो दें हमें। अच्छा, पैसे लेके भाग जाते हैं, खा जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कोई काम नहीं है। 18 साल हो गए, सेवरेज नहीं है, पानी पीने का नहीं है। सड़कें जो आपने देखी हाल, गटर उभर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। और रेवेन्यू हमारी ये जो तंजीम है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है। हम गुड्स ट्रांसपोर्टर सालाना 5 से 6 अरब रुपए टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। उसके बावजूद आप ये देख रहे हैं हमारी हालत। जिस तरह से ट्रक अड्डे पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, बुनियादी सहूलियात वहाँ पर नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम मसला भी जो है इस वक्त गुड्स ट्रांसपोर्ट को
जो है उसका सामना है वो ये है कि जी यहाँ से ट्रकों की सामान की चोरी होती है, तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पर नहीं है और जो ट्रक्स यहाँ से लोड होकर निकलते हैं उन्हें जो है वो लूट लिया जाता है, ट्रक के ट्रक गायब हो जाते हैं। इस पर हम बात करेंगे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो कि कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के हैं मलिक शेर खान साहब से, और जानेंगे वो इस बारे में अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अगर इन चीज़ों के ऊपर जो है वो कुछ बातचीत हुई है तो किन आला अफसरान को जो है वो लूप में लिया गया है इन मसाइल के ऊपर। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताइए कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल तो हैं ही, इस ट्रक अड्डे पे सालों से उन चीज़ों के ऊपर जो है वो कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। एक और मसला यहाँ के लोगों ने हाईलाइट किया कि ट्रक के ट्रक जो लोड किए जाते हैं यहाँ से निकलते हैं वो चोरी हो जाते हैं, उन पे कब्जा हो जाता है, वो गायब कर दिए जाते हैं। इस बारे में मुझे बताइए कि क्या सूरत हाल है जिसका सामना आपकी एसोसिएशन को या आपके काम करने वालों को इस वक्त करना पड़ रहा है। शुक्रिया मोइन, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डान न्यूज़ का। और ये तो अरसे से हो रहा है मोइन भाई, कराची से लेके सकरांत तक आया दिन रोज़ गाड़ी, कभी एक ट्रेल अगवा होते हैं, कभी दो होते हैं। और जनाब गाड़ी जब अगवा हो जाती है तो FIR कटाने के लिए जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम लोगों ने खुद चोरी की। मलिक साहब ये बताइए कि आज तक कितने का नुकसान जो है वो हुआ? अगर तो ये सूरत हाल रोज़ बरोज़ हो रही है, जिस तरीके से आप कहते हैं कि रोज़ाना 1 से 2 ट्रॉलर जा रहे हैं, तो एक ट्रक में कितने मालियत का जो है वो सामान होता है? महीने इसमें एक गाड़ी में तकरीबन 80-85 से लेके 80-85 लाख से लेके 2 करोड़ तक माल होते हैं। तो इस पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है जब ये मामलात होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में? या हमने तो ये भी सुना है कि शहर के अंदर भी जो है ट्रक के ट्रक गायब हो जाते हैं, इस बारे में भी जो है वो कोई ऐसे मामलात हैं जिनको इंडिकेट किया जा सकता है, जिनको बताया जा सकता है? मोइन भाई, हमारी मीटिंग हुई थी DIG मुश्ताक साहब से, उसको हमने सब चीज़ें ये चीज़ें बताई थी कि कहाँ से कहाँ तक ये गाड़ियाँ अगवा हो रही हैं। तो उन्होंने ये नादरन बाईपास से सिंध में चौकी कायम करने का ऑर्डर भी दिया था। और दूसरी बात है कि ये जो हो रही मतलब है उससे कोई कमी पेशी नहीं आई, आया दिन वही हो रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर तो इस तरीके के मामलात हो रहे हैं तो कोई स्ट्रेटजी आपकी एसोसिएशन की तरफ से नहीं बनाई जाती कि जी इन चीज़ों को रोकथाम किया जाए? अगर महकमा पुलिस जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर पा रहा है या ऐसी चीज़ें उनकी जानिब से नहीं रोकी जा रही हैं? देखिए मोइन, हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, हर गाड़ी के साथ तक कोई ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके साथ इतनी सिक्योरिटी ला के भेजें या कोई जो कोई प्रोग्राम हो। अपनी तरफ से ट्रैकर हमने लगाए हुए हैं जो कर सकते हैं। बाकी ड्राइवर को हिदायत की हुई कि जहाँ भी कोई ऐसा एरिया देखो तो वहाँ गाड़ी रोक दो, बल्कि उसके बावजूद ही हो जाते हैं। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तरुण बातों की निशानदेही की है। अब छोटा सा ब्रेक लेंगे, मजीद ट्रक अड्डे के मसाइल के हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी रहेगी।